और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली स्टोरी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने दमदम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और राज्य की टीएमसी सरकार पर तीखे हमले भी किए। अमित शाह ने कहा कि दमदम उत्तर की जनता ने 4 मई को कमल खिलाने का संकल्प ले लिया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि जहां पहले बाबरी मस्जिद थी, वहां पर भव्य राम मंदिर बन चुका है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने सहयोगियों के जरिए बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा कभी नहीं होने देगी। आज यहां से राहुल बाबा को कहने आया हूं, तमिलनाडु में आप डबल फिगर क्रॉस नहीं करने वाले हो, पांडिचेरी में भी डबल फिगर क्रॉस नहीं होगी, बंगाल में शायद ही खाता खुल जाए, पांडिचेरी में भी नहीं खुलेगी और आसाम में अब तक की सबसे बड़ी हार कांग्रेस की होने वाली है, सबसे बड़ी हार। और ममता दीदी, आप इसी कांग्रेस के साथ बैठी हो, आपका भी बुरा गत होने वाला है। जनसभा के दौरान शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए कांग्रेस की आलोचना की। अमित शाह ने आगामी चुनावों को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमिलनाडु पुडुचेरी में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, जबकि बंगाल में उसका खाता खोलना भी मुश्किल है। उन्होंने असम में भी कांग्रेस की बड़ी हार का अनुमान जताया। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवाद का जवाब। जिस नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर दिया, वो नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष आतंकवादी कह रहे हैं। ये राहुल बाबा के साथ रह रहकर खड़गे जी भी भाषा बिगड़ने लगी है। राहुल बाबा, मोदी जी को जितनी गालियां दोगे, जितना गाली का कीचड़ बनाओगे, कमल उतना शान के साथ खिलकर आएगा। अमित शाह ने जनता से 29 अप्रैल को मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि ये वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि घुसपैठ मुक्त बंगाल के निर्माण के लिए होना चाहिए। शाह ने दावा किया कि 4 मई को मतगणना के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा और लंबे समय बाद शिव शासन की शुरुआत होगी। अपने संबोधन में उन्होंने सोनार बंगला के निर्माण का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा की सरकार कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का बंगाल बनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है और कई संस्थानों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। शाह ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करेगी।